ये आंधी नहीं तूफान है। जो जो वृक्ष पास में खड़ा है उसे कसकर पकड़ लो। नहीं 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 आदित्य, सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक मायावी वृक्ष है। अरे हमारा राजा मारा गया, भागो यहाँ से, भागो। धौलपुर गांव में केशव नाम का एक संपन्न किसान अपनी पत्नी राधा के साथ रहता था। विवाह को 5 वर्ष बीत चुके थे, लेकिन उनके आंगन में अब तक संतान की किलकारी नहीं गूंजी थी। अरे ओ राधा रानी, क्या हुआ भाई? अरे ये तुम्हारे चेहरे पर आज उदासी के बादल क्यों छाए हुए हैं? क्या बात है? आप तो ऐसे पूछ रहे हैं जैसे आपको कुछ पता ही नहीं। हमारी शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक हम संतान के सुख से वंचित हैं। अब तो मोहल्ले की औरतें भी दबी जुबान में मुझे बांझ कहने लगी हैं। केशव ने अपनी पत्नी की ओर सहानुभूति से देखा। देखो, ऐसा है राधा, हमारे गांव के समीप एक पीपल का वृक्ष है। कहते हैं उस पीपल के वृक्ष में देवता का वास है। मैंने सुना है कि जिन स्त्रियों की संतानें नहीं होती हैं ना, अगर वो उस वृक्ष पर लाल धागा बांधकर देवता से संतान मांगें तो उनकी कोख अवश्य भर जाती है। तो फिर हम दोनों कल ही उस पीपल के वृक्ष के पास चलेंगे। केशव मुस्कुरा दिया। अगले दिन केशव और राधा जंगल में स्थित उस प्राचीन पीपल के वृक्ष के पास पहुंचे। वहां गहरा सन्नाटा पसरा था। जानती हो राधा, आज यहाँ सन्नाटा है, लेकिन इस वृक्ष के पास हर माह सैकड़ों गांव की औरतें और पुरुष आते हैं। राधा ने पीपल की डाल पर लाल धागा बांधा और हाथ जोड़ दिए। पीपल देवता, मेरी शादी को 5 वर्ष हो गए, लेकिन मैं अभी तक संतान के सुख से वंचित हूँ। इतना कहते ही वृक्ष से रंग बिरंगी रोशनी फूटी और एक सुंदर पुरुष वहां प्रकट हो गया। राधा घबरा गई। मुझे देखकर चौंको मत, मैं ही पीपल देवता हूँ। हमारा तो भाग्य खुल गया कि देवता ने स्वयं दर्शन दे दिए। मैं तुम्हें एक नहीं बल्कि 2 संतानों का आशीर्वाद देता हूँ, परंतु याद रखना, जब तुम्हारी संतानें 2 वर्ष की हो जाएं, तब उन्हें एक बार यहाँ लेकर आना होगा। इतना कहकर पीपल देवता अदृश्य हो गया। राधा प्रसन्न होकर केशव के साथ घर लौट आई। कुछ समय बाद राधा ने केशव को एक शुभ समाचार दिया। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। कौन सी खुशखबरी राधा? मैं गर्भवती हूँ। ये सुनकर केशव की खुशी का ठिकाना न रहा। समय बीतता गया और राधा ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। अरे राधा, हमें 2 संतानें हुई हैं। अरे रे 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 रे, आ ला 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 ला। ए राधा, ये दोनों बड़ी होकर हमारा नाम अवश्य रोशन करेंगे। इनका नाम रखेंगे अशोक और आदित्य। समय धीरे धीरे बीतता गया और दोनों बालक 2 वर्ष के हो गए। पीपल देवता ने कहा था कि जब हमारी संतानें 2 वर्ष की हो जाए, तब हमें उन्हें वहां लेकर जाना होगा। हाँ, ये बात तुम ठीक कह रही हो। चलो, आज ही चलते हैं, चलो। कुछ देर बाद केशव और राधा अपने दोनों पुत्रों आदित्य और अशोक को लेकर वृक्ष के पास पहुँचे। इस बार वृक्ष के आसपास अन्य लोग भी खड़े हुए थे। पीपल देवता, आपके आशीर्वाद से मेरी कोख से 2 सुंदर पुत्रों ने जन्म लिया है। अब ये 2 वर्ष के हो चुके हैं। मैं आपका आशीर्वाद लेने इन्हें यहाँ लाई हूँ। अचानक तेज आंधी चलने लगी। आंधी इतनी भयानक थी कि आसपास खड़े लोग भयभीत हो उठे। उसी क्षण पीपल के वृक्ष की एक भारी डाल टूटकर सीधे केशव के सीने में जा धंसी। केशव जमीन पर गिर पड़ा। राधा दोनों पुत्रों को छोड़कर रोते हुए अपने पति से लिपट गई। आंधी और प्रचंड हो गई
तभी वहाँ खड़ा एक युवक चिल्लाते हुए बोला, ये आंधी नहीं तूफान है। जो वृक्ष पास में खड़ा है उसे कसकर पकड़ लो, वरना ये तूफान उड़ा ले जाएगा। बच्चों का ध्यान रखो, पकड़ो। राधा चौंकी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो केवल आदित्य था। अशोक कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राधा ने आदित्य को उठाया और चारों ओर अशोक को ढूंढने लगी। कुछ देर बाद तूफान शांत हो गया। लगता है तुम्हारे पुत्र को तूफान उड़ा ले गया। तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। राधा अपने पति का अंतिम संस्कार कर अपने पुत्र आदित्य के साथ घर लौटी, लेकिन वहां पहुंचकर वह चीख उठी, भगवान, मेरे घर में आग कैसे लग गई। तभी वहां राधा के गांव का एक व्यक्ति आ पहुंचा और राधा की ओर देखकर बोला, अरे राधा बहन, आग दूसरे के घर में लगी थी, लेकिन उसकी लपटें तुम्हारे घर तक पहुंच गईं। तुम्हारे घर के बाहर ताला लगा था। गांव वालों ने आग बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आग इतनी भयंकर थी कि तुम्हारा पूरा घर जलकर राख हो गया। हे भगवान, हे भगवान। हाँ, अरे कितनी विचित्र बात है। जिस घर से आग की शुरुआत हुई उसका कुछ नहीं बिगड़ा और आग की लपटों से तुम्हारा घर जलकर राख हो गया। बाप रे बाप। राधा अपने पुत्र आदित्य को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके जीवन में एक ही दिन में सब कुछ उजड़ गया था। आखिरकार वह दोबारा उसी पीपल के वृक्ष के पास चली गई, जहाँ से उसकी खुशियाँ शुरू हुई थीं और जहाँ उसका सर्वनाश भी हुआ था। राधा अपने जले हुए जीवन की पीड़ा लेकर फिर उसी पीपल के वृक्ष के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, हृदय में आक्रोश और प्रश्नों का तूफान। पीपल देवता, कहाँ हो तुम? प्रकट हो। आखिर तुमने मेरे परिवार से कौन सी दुश्मनी का बदला लिया है? तुमने मुझे 2 संतानें दी थी, तो एक संतान तुमने छीन ली। मेरे पति को भी मुझसे छीन लिया और हमारा घर भी जलकर राख हो गया। अगले ही पल रंग बिरंगी रोशनी चारों ओर फैल गई। वही सुंदर पुरुष प्रकट हुआ और राधा की ओर गंभीर दृष्टि से देखने लगा। तुम्हारे पति को उसके पापों की सजा मिली है। ये सुनकर राधा स्तंभ रह गई। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। कोई नहीं जानता था कि तुम्हारा पति वास्तव में कौन था। सब उसे किसान समझते थे, लेकिन वो केवल दिखावे के लिए खेती करता था। असल में वो एक बड़े डाकू के गिरोह में काम करता था। उसने न जाने कितने घरों को लूटा, न जाने कितने माओं की कोख उजाड़ी और कितनी स्त्रियों को विधवा बना दिया। उसे उसी बात का दंड मिला है। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब मैंने तुम्हें संतान का आशीर्वाद दिया था, तब मैंने अपनी मायावी शक्तियों से यह भी देख लिया था कि यदि तुम्हारे पति तुम्हारे और तुम्हारी संतान के साथ रहेगा, तो तुम्हारे साथ और भी भयानक घटनाएं घटेंगी। तुम्हें और तुम्हारे पुत्रों को बचाने के लिए मुझे उसे उसके पापों की सजा देनी पड़ी। राधा फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन मेरा एक पुत्र मुझसे बिछड़ गया। चिंता मत करो, भविष्य में वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। नियति तुम्हें उससे मिला देगी। लेकिन यदि तुम चाहती हो कि तुम्हारा परिवार फिर से एक हो जाए और तुम्हारे जीवन में आगे कोई अनर्थ ना हो, तो तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? तुम्हारे पति की सारी संपत्ति पाप की कमाई से अर्जित है। तुम्हें वो सब कुछ बेचकर दान करना होगा। स्वयं मेहनत मजदूरी करके झोपड़ी में रहकर अपने पुत्र का पालन पोषण करना होगा। यही पश्चाताप तुम्हारी संतानों का भविष्य सुधार देगा। इतना कहकर पीपल देवता रंग बिरंगी रोशनी में विलीन हो गए। राधा अपने पुत्र आदित्य को लेकर वहां से चली गई। कुछ दिनों बाद राधा ने अपने पति की सारी संपत्ति बेच दी।
सोने के सिक्कों से भरी थैली लेकर वह मंदिर के पुजारी के पास पहुंची। पुजारी जी, ये मेरी ओर से मंदिर के लिए दान है। इस मंदिर को और विशाल बनवा दीजिए। इतना कहकर राधा चुपचाप मंदिर से बाहर निकल गई। कुछ दिनों बाद राधा ने गांव के समीप मेहनत करके एक छोटी सी झोपड़ी बनाई। वह दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर अपने पुत्र आदित्य का पालन पोषण करने लगी। समय धीरे धीरे बीतता गया और देखते ही देखते 20 वर्ष गुजर गए। आदित्य अब एक सुंदर और बलिष्ठ युवक बन चुका था। दिन में वह खेतों में मेहनत करता और रात में जंगल में शिकार करने चला जाता। एक दिन आदित्य शाम के समय थका हारा अपने घर पर आया और आते ही दीवार पर टंगा हुआ अपना धनुष उठाते हुए अपनी माँ से बोला, माँ, ओ मेरी प्यारी माँ, मैं जंगल जा रहा हूँ शिकार करने के लिए। बेटा, दिन भर तू मेहनत करता है, शाम को तुझे आराम करना चाहिए। पता नहीं तूने कौन से राजकुमारों के शौक पाल लिए हैं। कितनी बार कहा है कि शिकार करना हम जैसे गरीबों का शौक नहीं। ओ हो माँ, हम अपने आप को किसी राजकुमार से कम नहीं समझते हैं। अरे माँ, लोगों को कुछ और शौक होते होंगे, हमें तो शौक है शिकार करने का। चलो, मैं जल्दी से वापस आ जाऊंगा माँ, ध्यान रखना। इतना कहकर आदित्य धनुष बाण उठाकर घने जंगल की ओर चला गया। रात गहराती गई। आदित्य शिकार की तलाश में भटकता रहा, लेकिन उसे कोई ढंग का शिकार नहीं मिला। थक कर वह एक स्थान पर रुक गया। हाँ, आज तो कोई भी शिकार नहीं मिला। मुझे थकान भी बहुत महसूस हो रही है। अब तो घर जाने की हिम्मत भी नहीं हो रही। तभी उसकी नजर एक बहुत विशाल वृक्ष पर पड़ी। चलो, आज इस वृक्ष के ऊपर ही लेटकर रात बिताई जाए। वह फुर्ती से वृक्ष पर चढ़ गया और ऊपर लेट गया। आकाश की ओर देखकर मुस्कुराया। वाह! वृक्ष के ऊपर सोने का आनंद ही कुछ और है। क्या किसी राजकुमार को अपने महंगे बिस्तर पर इतनी अच्छी नींद आती होगी जितनी अच्छी जंगल के वृक्ष पर आती है। इतना कहकर आदित्य ने आंखें बंद कर ली और गहरी नींद में डूब गया। लेकिन आधी रात के समय एक विचित्र और रहस्यमयी आवाज उसके कानों में पड़ी। उसकी आंखें अचानक खुल गईं। जैसे ही उसने वृक्ष से नीचे झांक कर देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। जहां कुछ समय पहले घना जंगल था, वहां अब एक विशाल और अत्यंत सुंदर महल खड़ा था। वह वृक्ष उसी महल के आंगन के भीतर था। आदित्य यह देखकर स्तंभ रह गया। हाँ, हे भगवान, ये कैसा दृश्य है? ये वृक्ष तो घने जंगल में था, अचानक से ये महल कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? तभी महल के मुख्य द्वार से एक राजा जैसा दिखने वाला व्यक्ति कुछ सैनिकों के साथ बाहर आया। बाहर रखे राज सिंहासनों पर वह आकर बैठ गया। जाओ, वसुंधरा को खींचते हुए यहाँ लेकर आओ, जाओ। आदित्य उस व्यक्ति को ध्यान से देखने लगा। हैं? ये कौन सा राजा है? बाप रे, देखने में तो बड़ा ही डरावना लग रहा है। कितना बदसूरत है ये। छी! कुछ ही क्षणों में सैनिक एक अत्यंत सुंदर राजकुमारी को पकड़कर वहां ले आए। ए वसुंधरा, आज क्या कहती हो? क्या आज तुम प्रेत राजा से विवाह करने के लिए तैयार हो? मैं तेरे मुंह पर थूकती हूँ, मुझसे विवाह करने का सपना तेरा सपना ही रहेगा। ये सुनकर ही प्रेत राजा का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया। तुझे इसकी सजा मिलेगी। कोड़े मारो इसको, मारो कोड़े। सैनिक तुरंत वसुंधरा को कोड़े मारने लगे, लेकिन वसुंधरा अड़िग खड़ी रही। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, पर उसने करा तक नहीं की। बोल, अभी भी मुझसे विवाह करेगी कि नहीं करेगी? बोल।
चाहे तो मेरी जान ले लो, लेकिन मैं तुमसे विवाह नहीं करूंगी। अच्छा, एक ना एक दिन तो तुझे टूटना ही पड़ेगा। देखते हैं हम ये यातनाएं और दर्द कब तक सह पाती हो। वसुंधरा पर हो रहे अत्याचार को देखकर आदित्य का रक्त खौल उठा। मुझे इसकी जान बचानी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे इसे बचाना होगा। वह वृक्ष से कूदने ही वाला था कि स्वयं को रोक लिया। नहीं 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 आदित्य, सामने जो दिखाई दे रहा है ये एक मायावी वृक्ष है। ये लोग कौन है, ये महल कौन सा है, अभी कुछ भी पता नहीं है। तभी पूर्व दिशा में उजाला फैलने लगा। प्रेत राजा ने हाथ उठाकर सैनिकों को रोक दिया। रुक जाओ, वसुंधरा को दोबारा महल में ले जाकर बंदी बना लो। सुबह हो चुकी है, ले जाओ इसे। अगले ही क्षण रंग बिरंगी चमक के साथ पूरा दृश्य लुप्त हो गया। महल, सैनिक, प्रेत राजा सब अदृश्य हो गए। आदित्य ने स्वयं को फिर उसी जंगल में पाया। हाँ, आखिर जो मैंने देखा वो था क्या? वह वृक्ष से नीचे उतर आया और काफी देर तक गहरी सोच में डूबा रहा, पर उसे कोई उत्तर न मिला। घर की ओर लौटते हुए आदित्य की नजर जंगल में बनी एक कुटिया पर पड़ी। भीतर से मंत्रोच्चार की ध्वनि आ रही थी। लगता है यहाँ कोई साधु महाराज रहते हैं। क्यों न मैं रात में देखा हुआ सब इन्हें बताऊं, शायद ये कोई रहस्य जानते हो। वह कुटिया के भीतर गया। एक साधु आसन लगाए बैठे थे। ओम हरिओम हरिओम हरिओम। बालक, कौन हो तुम? आदित्य हाथ जोड़कर बैठ गया और पूरी घटना विस्तार से सुना दी। सच बताऊं तो जो भी तुमने देखा वो हकीकत थी। लेकिन साधु महाराज, जब मैं वृक्ष पर चढ़ा तब वहां जंगल था, रात में आंख खुली तो महल था और एक नगर था। सुबह होते ही सब गायब हो गया। ये क्या चक्कर है? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुमने जिस राजा को देखा वो प्रेतों का राजा था, और जो सैनिक तुमने वसुंधरा पर अत्याचार करते देखे वो सब उसके प्रेत सेवक हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हम बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। राजकुमारी वसुंधरा रूपनगर की राजकुमारी हैं। कुछ समय पहले प्रेतों के राजा की नजर उस पर पड़ गई, और वो राजा, प्रेतों का राजा, वो उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और उसने राजकुमारी वसुंधरा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। लेकिन वसुंधरा ने इनकार कर दिया। इनकार सुनकर प्रेतों के राजा को क्रोध आ गया और क्रोधित होकर वो अपने प्रेतों के साथ वसुंधरा के राजमहल पर आक्रमण कर बैठा। उसने वसुंधरा की आंखों के सामने उसके माता पिता का वध कर दिया और समस्त प्रजा को मार डाला। फिर अपनी मायावी शक्ति से पूरे रूपनगर को अदृश्य कर दिया। अब हां, वो नगर केवल रात में दिखाई देता है, दिन में सबकी नजरों से ओझल हो जाता है। हाँ, बेचारी वसुंधरा तब से उसी मायावी बंधन में कैद है। यह सुनकर आदित्य का हृदय करुणा से भर गया। ओ, साधु महाराज, सही बताऊं, मैंने अपनी आंखों से उस पर अत्याचार होते हुए देखा है। बेचारी तड़प रही थी। महाराज, मैं वसुंधरा की सहायता करना चाहता हूं, उसे बचाना चाहता हूं। तुम बड़े निडर युवक हो। कोई और होता तो भय से इस जंगल की ओर दोबारा कदम ना रखता। साधु ने मंत्रोच्चार किया। रंग बिरंगी आभा के साथ ढेर सारे तीर प्रकट हो गए। ये लो, ये मायावी तीर है। तुम्हें रात में फिर उस वृक्ष पर चढ़ना होगा। जब प्रेत राजा वसुंधरा को लेकर बाहर आए और उस पर अत्याचार करे,
तब इन तीरों से उस पर और उसके प्रेत सेवकों पर प्रहार करना। ये पवित्र तीर उनका अंत कर देंगे। लेकिन हां, सावधान, यदि तुम्हारा निशाना चूका या तुम वृक्ष से गिर पड़े तो तुम्हारा अंत निश्चित है। ठीक है साधु महाराज। लेकिन उससे पहले तुम्हें एक और कार्य करना होगा। कार्य? कौन सा कार्य? साधु ने पुनः मंत्र पढ़ा। रंग बिरंगी चमक के साथ एक अभिमंत्रित सिंदूर प्रकट हुआ। इस सिंदूर को तुम्हें पूरे जंगल के चारों ओर छिड़कना होगा। जब रात में तुम प्रेतों का अंत करोगे तो वो भागने का प्रयास करेंगे। ये अभिमंत्रित सिंदूर उन्हें भागने से रोक देगा, और जब प्रेतों के राजा का अंत हो जाएगा तब रूपनगर फिर से सबको दिखाई देने लगेगा। आदित्य की आंखों में दृढ़ निश्चय की ज्वाला प्रज्वलित हो उठी। आदित्य ने अभिमंत्रित सिंदूर उठाया, मायावी तीर अपने कंधे पर टांगे और जंगल की ओर चल पड़ा। पूरे दिन वह जंगल की परिधि में घूम घूम कर सिंदूर को भूमि पर छिड़कता रहा। सूर्य सिर से ढलकर पश्चिम में चला गया, फिर भी आदित्य अपने कार्य में लगा रहा। शाम होते होते उसका शरीर थककर चूर हो गया, पर उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय था। साधु महाराज के कहने के अनुसार मैंने अभिमंत्रित सिंदूर पूरे जंगल के चारों ओर छिड़क दिया है। अब मुझे फिर से उस वृक्ष पर चढ़ जाना चाहिए। रात्रि का अंधकार गहराया। आदित्य उसी वृक्ष पर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा। आधी रात होते ही रंग बिरंगी चमक फैल गई और उसके सामने फिर वही विशाल महल प्रकट हो गया। कुछ देर बाद प्रेतों का राजा बाहर निकला और बाहर रखे राज सिंहासन पर आकर बैठ गया। जाओ, राजकुमारी वसुंधरा को लेकर आओ, जाओ। सैनिक राजकुमारी वसुंधरा को बाहर ले आए। आदित्य क्रोध से भर उठा। हाँ, यही सही मौका है। उसने कमान पर तीर चढ़ाया और सीधा प्रेत राजा पर प्रहार कर दिया। जैसे ही तीर उसके निकट पहुंचा, उसमें अग्नि प्रज्वलित हो उठी। अग्नि ने प्रेत राजा के शरीर को घेर लिया। यहाँ कोई और भी है। ये साधारण तीर नहीं है, ये अभिमंत्रित तीर है, अभिमंत्रित तीर। कुछ ही क्षणों में उसके शरीर में भयंकर अग्नि धधकने लगी और वह जलकर राख हो गया। सैनिक भयभीत होकर चिल्लाने लगे। अरे, हमारा राजा मारा गया, भागो यहाँ से, भागो! लेकिन जंगल की सीमा पर फैला अभिमंत्रित सिंदूर ने उन्हें रोक लिया। आदित्य ने एक एक करके सभी प्रेत सैनिकों का अंत कर दिया। कुछ ही क्षणों में वहाँ गहरा सन्नाटा छा गया। अब वहाँ केवल राजकुमारी वसुंधरा खड़ी थी। कौन है वो जिसने मुझे इनके चंगुल से बचाया? सामने आओ। अगले ही पल आदित्य वृक्ष से कूदकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। हाँ, मैंने आपकी जान बचाई है, राजकुमारी वसुंधरा। वसुंधरा के चेहरे पर पहली बार शांति और मुस्कान आई। मुझे लगा था कि मुझे जीवन भर इनकी कैद में रहना पड़ेगा। आखिर तुमने मेरी जान क्यों बचाई? क्योंकि कल रात जब मैंने तुम्हें देखा तभी मैं तुमसे प्रेम करने लगा। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगी? तुमने मेरी जान बचाई है और मेरे रूपनगर को प्रेतों के चंगुल से मुक्त कराया है। मैं तुमसे ही विवाह करूंगी। तभी साधु महाराज वहाँ प्रकट हो गए। हरिओम हरिओम हरिओम। हमें विश्वास था कि तुम इस खतरनाक कार्य को अवश्य पूर्ण करोगे, और तुमने कर दिखाया। साधु की उपस्थिति में आदित्य और वसुंधरा ने अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए। उनका विवाह संपन्न हुआ। अब तुम ही रूपनगर के राजा हो। आदित्य मुस्कुराया और अपनी पत्नी के साथ रूपनगर में रहने लगा। वसुंधरा, मेरी एक माँ भी है और मैं कई दिनों से घर नहीं गया। वो मेरे लिए परेशान हो रही होंगी, चिंतित हो रही होंगी। तो फिर देर किस बात की है?
अब वह मेरी भी माँ है। चलो हम दोनों उन्हें सम्मान सहित महल में लेकर आते हैं। आदित्य और वसुंधरा रथ में सवार होकर धौलपुर गांव पहुँचे। राधा ने अपने पुत्र को देखा तो उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मुझे लगा था कि तू भी मुझसे बिछड़ गया मेरे बेटे। आदित्य ने सारी घटना अपनी माँ को बताई। लेकिन बेटा, तू राजा भी बना तो कैसा राजा? तेरा राज्य तो बिल्कुल खाली है, वहाँ रहने वाला कोई नहीं। माँ चिंता मत कीजिए, मेरे राज्य की भूमि उपजाऊ है और राजकोष खजानों से भरा है। कुछ ही दिनों में लोग वहाँ बसने लगेंगे। आदित्य अपनी माँ राधा और अपनी पत्नी वसुंधरा को लेकर रूपनगर लौट आया। वसुंधरा ने सही कहा था, उपजाऊ भूमि और खाली घरों के कारण दूसरे नगरों के लोग वहां बसने लगे। समय बीतता गया, धीरे धीरे रूपनगर प्रजा से भर गया। कुछ ही समय में वह राज्य समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक बन गया। जहाँ कभी प्रेतों का आतंक था, वहाँ अब जीवन, संगीत और हंसी गूंजने लगी। समय बीतता गया। एक दिन राजमाता राधा अचानक बुरी तरह बीमार पड़ गई। उनका शरीर दिन प्रतिदिन दुर्बल होता जा रहा था। आदित्य अपनी पत्नी वसुंधरा से बोला, हाँ, माँ की बीमारी तो बढ़ती जा रही है वसुंधरा। मैंने सुना है कि हमारे रूपनगर में कुछ दिन पहले ही एक बहुत बड़े वैद्य रहने के लिए आए हैं। कुछ ही देर में वैद्य को महल में बुलाया गया। वैद्य ने राधा की नाड़ी पकड़ी और गंभीर होकर आदित्य की ओर देखा। महाराज, आपकी माता को एक विचित्र बीमारी हो गई है। इसका उपचार करना, उपचार माने की है तो, परंतु बहुत कठिन है। कृपया करके आप बताइए, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, मैं अपनी माँ को स्वस्थ करके रहूंगा। हाँ, तो घने जंगल में भूमि पर एक विशेष जड़ी बूटी उगती है। उस जड़ी बूटी को बिना स्पर्श किए तोड़कर मेरे पास लाना होगा। उस पर मैं गंगा जल छिड़क दूंगा और फिर उसे आपकी माता को खिलाऊंगा, तभी उनकी बीमारी दूर हो सकेगी। क्या बात करते हैं वैद्य जी, बिना हाथ लगाए जड़ी बूटी को कैसे तोड़ा जा सकता है? इसीलिए तो मैंने कहा उपचार कठिन है। याद रखिए, यदि किसी ने भी उस जड़ी बूटी को स्पर्श कर लिया तो उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इतना कहकर वैद्य वहां से चला गया। आदित्य चिंतित होकर अपने कक्ष में टहलने लगा। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? कोई न कोई उपाय अवश्य निकलेगा। लेकिन कैसे वसुंधरा? बिना स्पर्श किए जड़ी बूटी को भला कैसे तोड़ा जाएगा? मेरे पास एक उपाय है। आप पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि जो कोई भी उस जड़ी बूटी को बिना स्पर्श किए तोड़ कर लेके आएगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमारे राज्य में अवश्य ही कोई ऐसा महारथी होगा जो ये कार्य कर सकेगा। ठीक है। सैनिक नगर में ढोल पीट कर घोषणा करने लगे। सुनो सुनो सुनो, राजमाता बीमार हैं। उनकी बीमारी का उपचार जंगल में मिलने वाली एक जड़ी बूटी से संभव है, परंतु उसे बिना स्पर्श किए तोड़ना होगा। जो कोई ये कार्य करेगा उसे महाराज मुंह मांगा इनाम देंगे। लोग आपस में चर्चा करने लगे। अरे बताओ भैया, बिना हाथ लगाए जड़ी बूटी भला कौन तोड़ सकता है? ये महाराज भी पगला वगला गए हैं क्या? असंभव कार्य बता रहे हैं। कुछ दिन बीत गए। एक दिन एक सुंदर युवक महल में उपस्थित हुआ। महाराज प्रणाम स्वीकार करें। मैंने आपकी घोषणा सुनी है और मैं उस जड़ी बूटी को बिना स्पर्श किए तोड़ सकता हूँ। सोच लो, यदि तुमने जड़ी बूटी को स्पर्श कर लिया तो मेरी मां स्वस्थ नहीं होंगी और इनाम की जगह तुम्हें दंड भी मिल सकता है। ऐसी नौबत नहीं आएगी। मैं एक शिकारी हूँ और मेरा निशाना अचूक है। मैं तीर से ही जड़ी बूटी की जड़ पर प्रहार करके उसे गिरा सकता हूँ। ठीक है,
परंतु हम इसे अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। हम भी तुम्हारे साथ जंगल चलेंगे। चलिए महाराज, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जंगल में पहुंचकर आदित्य ने एक जड़ी बूटी की ओर संकेत किया। यही वो जड़ी बूटी है। तो अब मेरा कमाल देखिए महाराज। उसने तीर चढ़ाया और जड़ी बूटी की जड़ पर सटीक निशाना लगाया। तीर लगते ही जड़ी बूटी भूमि से अलग होकर गिर पड़ी। सुंदर युवक दौड़कर गया और एक सड़सी से जड़ी बूटी को उठा कर ले आया। ये लीजिए महाराज, जड़ी बूटी टूट गई और मैंने उसे स्पर्श भी नहीं किया। तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान और कुशल युवक हो। तुम्हें तो हमारे महल में होना चाहिए। चलो आओ। वैद्य को पुनः बुलाया गया। उसने जड़ी बूटी पर गंगा जल छिड़का और राधा को खिलाया। कुछ ही क्षणों में राधा की चेतना लौट आई और उनका चेहरा स्वस्थ दिखने लगा। अब राजमाता की बीमारी दूर हो गई है। आदित्य ने प्रसन्न होकर सुंदर युवक की ओर देखा। अब बताओ क्या चाहते हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज। मैं ठहरा अनाथ, रूपनगर में खाली घर देखकर यहाँ आकर बस गया। मुझे शरण में जंगल मिला, यही मेरे लिए बहुत है, बस। अचानक रंग बिरंगी आभा के साथ एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। अरे, आप तो पीपल देवता हैं। और मैं ये बताने आया हूँ कि वर्षों पहले तूफान में तुम्हारा जो पुत्र बिछड़ गया था, वो अब तुम्हें मिल गया है। क्या कह रहे हैं आप? कहाँ है वो? यही तो रहा, यही तुम्हारा बिछड़ा हुआ पुत्र अशोक है। सुंदर युवक स्तंभ रह गया। पीपल देवता ने आगे कहा। तूफान में ये भटक गया था, एक मछुआरे को मिला, उन्होंने इसे पाला, परंतु समय ने उन्हें भी छीन लिया। फिर ये भटकते भटकते रूपनगर आ पहुंचा। मैंने कहा था ना, नियति तुम्हें जरूर मिलवाएगी। इतना कहकर पीपल देवता अदृश्य हो गए। आदित्य ने अपने भाई अशोक को गले लगा लिया। राधा की आंखों में आंसू थे, पर इस बार वे खुशी के थे।